नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे वोडाफोन और आइडिया के स्टॉक के बारे में। क्या वोडाफोन और आइडिया के स्टॉक सबसे बेहतर पेनी स्टॉक में से एक हैं? इसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त अतनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। एक इंफॉर्मेशन मार्केट में बहुत ही जोर शोर से फ्लोट हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया के दूसरे सबसे रिचेस्ट मैन जो कि हैं राधा किशन दमानी जी के द्वारा वोडाफोन और आइडिया स्टॉक में 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया गया है और वो भी 3 रुपए 15 पैसे रेट पर स्टॉक खरीदा गया है। अगर आप और हम वोडाफोन और आइडिया के चार्ट को एनालिसिस करते हैं तो ये जो 3 रुपए 15 पैसे की भाव है वो करंट सिनारियो में नहीं है, ये कुछ एक आध महीने पहले की है। इसका मतलब राधा किशन दमानी जी के द्वारा वोडाफोन और आइडिया में फरवरी महीने या फिर मार्च महीने में इन्वेस्ट किया गया है और जो इंफॉर्मेशन निकल कर आया है वो आ रहा है जुलाई महीने में, करीबन 5 महीने के बाद। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब इतने बड़े शख्स के द्वारा किसी एक स्टॉक के ऊपर अपना पोजीशन बनाया जाता है तो उन सारे लोगों को देखते हुए हमारी जैसे रिटेल इन्वेस्टर उन्हीं स्टॉक पर इन्वेस्ट करते हैं। इसका और एक ताजा उदाहरण मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। यहां पर आलोक इंडस्ट्री से जुड़े हुए ये उदाहरण है। दोस्तों, कुछ दिनों से और एक इंफॉर्मेशन फ्लोट हो रहा है जिसके तहत कहा जा रहा है कि राकेश झुनझुनवाला की कंपनी के द्वारा आलोक इंडस्ट्रीज में एक लमसम अमाउंट के स्टॉक खरीदा गया है, मतलब इन्वेस्ट किया गया है। लेकिन हम लोगों को पहले जानना चाहिए कि ये जो इंफॉर्मेशन फ्लोट हो रहा है इसमें कितना सच्चाई है। तो पहले मैं आलोक इंडस्ट्रीज और राकेश झुनझुनवाला के केस को लेता हूं। यहां पर राकेश झुनझुनवाला के द्वारा आलोक इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया गया था, वो भी किसी एक जमाने में। जहां पर किसी एक जमाने का मतलब कुछ एक आध साल पहले की बात कर रहा हूं। लेकिन फिलहाल के दिनों में राकेश झुनझुनवाला के पास एज सच कोई भी आलोक इंडस्ट्रीज के स्टेक नहीं है। अब क्यों नहीं है ये भी मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। और दूसरी बात, अगर हम राधा किशन दमानी जी की बात करते हैं तो भी मेरे हिसाब से उनके पास आज के दिन में वोडाफोन और आइडिया के स्टॉक भी नहीं है। उन दोनों के द्वारा यह स्टॉक ऑलरेडी ऑफलोड कर दिया गया है और तभी जाकर यह इंफॉर्मेशन मार्केट में फ्लोट हो रहा है और तभी हम जैसे पेनी इन्वेस्टरों के द्वारा इन सारे स्टॉक को और भी अच्छा लग रहा है और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहा हूं। अब दोस्तों, ऐसा क्यों है? तो यहां पर सीधा सीधा जो बात निकल कर आते हैं वो ये कि मैनिपुलेशन, मतलब अगर राकेश झुनझुनवाला या फिर राधा किशन दमानी जैसी लोगों के द्वारा किसी एक स्टॉक को खरीदा गया है, ऐसा सुना जाता है, तो आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर इन सारे स्टॉक के ऊपर राइड करेंगे। मतलब उन स्टॉक को किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, मतलब बड़े बड़े शख्स के द्वारा इन सारे स्टॉक को मैनिपुलेट किया जा रहा है और इसका दाम बढ़ाया जा रहा है। अब यहां पर राकेश झुनझुनवाला या फिर राधा किशन दमानी जैसी बड़े बड़े शख्स के द्वारा अगर किसी एक स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन निकल कर आते हैं तो उन सारे लोगों के पीछे पीछे हम जैसे पेनी इन्वेस्टर दौड़ते हैं और अगर ये खबर सही में हो जाते हैं तो उन सारे स्टॉक्स का जो भाव है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को ये दिमाग में रहता है कि अगर इतने बड़े शख्स के द्वारा किसी एक स्टॉक को इन्वेस्ट किया गया है इसका मतलब उन स्टॉक में कुछ ना कुछ तो है जो कि हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है और इसी के चलते उन सारे स्टॉक्स का दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन क्या इसको हम लोग मैनिपुलेशन नहीं कहते हैं? इसी को ही मैनिपुलेशन कहा जाता है और मेरे हिसाब से उन सारे बड़े बड़े शख्स के द्वारा मैनिपुलेशन नहीं किया जाएगा। इसीलिए हम लोगों के पास तभी ये सारे खबर आते हैं राकेश झुनझुनवाला के द्वारा इन स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट किया गया है, राधा किशन दमानी जी के द्वारा इन स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट किया गया है, इन्हीं तरीके की बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट फार्म है उनके द्वारा इन स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट किया गया है। तभी जाकर हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन आते हैं जब उन सारे लोगों के द्वारा ऑलरेडी स्टॉक ऑफलोड कर दिया गया है और उन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल गया है। अब दोस्तों, इन सारी चीजों के बावजूद भी अगर कोई चाहता है कि इन सारे स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट करा जाए तो
जो काम करना चाहिए वो ये कि प्रॉपर तरीके से देख के जानकर अपने जो एडवाइजर है उनके पास से एडवाइजरी लेकर ही इन सारे स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट करना, क्योंकि पैसा आखिरकार आपके और हमारी ही है। अगर प्रॉफिट होते हैं तो भी आपके और हमारे पास ही आएगा, और अगर लॉस होते हैं तो भी आपके और हमारे ही होगा। तो इसीलिए जिन सारे स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए आप मन बना रहे हैं उन सारे स्टॉक के ऊपर प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल कीजिए, फिर जाकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, जबकि 3 रुपए 15 पैसे भाव में राधा किशन दमानी जी के द्वारा वोडाफोन और आइडिया के स्टेक खरीदा गया था, और आज इस बीच में बहुत सारे इवेंट या फिर इंसिडेंट वोडाफोन और आइडिया के साथ हो गए हैं। जैसे कि वोडाफोन और आइडिया के द्वारा पार्टली पेमेंट किया गया था एजीआर की। ये एक कंपनी के लिए अच्छा खबर था या फिर अच्छा न्यूज था, जिसको चलते स्टॉक के भाव कुछ हद तक बढ़े थे। इसके अलावा कोरोना वायरस के पैंडेमिक, ये भी एक इवेंट है, और इन सारे इवेंट के चलते इसके अलावा और भी बहुत सारे इवेंट हैं जिस सारे के चलते स्टॉक के भाव आज के दिन में 10 रुपए के करीब पहुंच गया था। फिलहाल आज के दिन में तो नेगेटिव में ही है। खैर, अब दोस्तों, इसके अलावा राधा किशन दमानी जी के द्वारा ऑलरेडी ये स्टॉक को भी ऑफलोड कर दिया गया है, वो भी करीब 10 रुपए के ऊपर में। ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेशन अननोन सोर्सेस से निकल कर आया है। अब दोस्तों, बात आते हैं कि आप लोग इस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से लेंगे। अगर आप लोग पॉजिटिव तरीके से लेंगे तो अपने जो स्टॉक चुनने की प्रक्रिया है उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे, और अगर इन्हीं तरीके की फ्लोटिंग न्यूज के ऊपर चलेंगे तो आप लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। खैर, मेरे हिसाब से इन सारी न्यूज के ऊपर आप लोगों को सुनना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर एक्ट नहीं करना चाहिए। सिर्फ आप लोग सुन लीजिए, फिर जाकर इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप चाहें तो स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर अगर मैं अपना मतलब पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो वोडाफोन और आइडिया के स्टॉक फिलहाल लेना उतना अच्छा नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी के ऊपर इसके बारे में फोर्स नहीं कर रहा हूं। बस मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ही मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं। अब दोस्तों, मेरे हिसाब से वोडाफोन और आइडिया के जो स्टॉक के प्राइस हैं वो बहुत ही ज्यादा ऊपर हैं। इसके अलावा वोडाफोन और आइडिया कंपनी के लिए फिलहाल के दिनों में ऐसा कोई भी बड़ा न्यूज आने वाला भी नहीं है। तो इसी के चलते हुए मुझे लगता है कि ये स्टॉक आज के दिन में बहुत ही ज्यादा प्राइस पर है और इससे बहुत ही कम प्राइस पर मिल सकता है। तो दोस्तों, यही कुछ इंफॉर्मेशन था मेरे पास जो कि लगा आप लोगों के साथ शेयर कर देना जरूरी है, ताकि आप लोग भी आगे चल के इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके अपना स्टॉक पिक कर पाएं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।